Sitaram Padamyo Madhukara Yanamasam Lete Sitaram Gunane Nisideva Nijivya Sitaram Vichitra Rupa Manisam Yashyaksyaso Bhushan Sitaram Sunodhamanitam Tam Sadgurum Nilamaya Shyamalakomalam Sita Samara Itavam Parumaha Sayapujarjam Namami Ramam Yatra yatra raghunath kirtanam tatra tatra kritimastikam Vaspevaya paripurnalocinam Marutim namata rakshasam Vanchakalpatarubhyasya Prabhasindhya Patitanam Pavanebhyo Shri Vaishnavyo Namo Bhakti Bhagavante Guru Chaturnaam Bhagavate Inke padvandan kiye Nasat Vedani Harijo Aaya Virajiye Tatha Sanavo Tum Srotayamar Tum Padirajum Tum Piche Jo aur Srota Rasikha Tinke सकल मनोरथ पूरे वंशी Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद श्री वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। समर संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
विनय व्यास मनो प्रगट हुए। जग को हित माधव पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारतादि भागवत मथित उद्धारो हरि यश। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। जगन्नाथिष्ट वैराग्य सिंह। जगन्नाथ करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए। जग को हित माधव कियो। प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि वेदव्यास जी ने जिन ग्रंथों की रचना की उन ग्रंथों का आपने सरलीकरण किया। अत्यंत सहज और साधारण भाषा में आपने उन ग्रंथों का विस्तार किया। ऐसी भाषा जो सबको हृदयंगम हो सके, जिससे भगवत लीलाओं का भाव लोगों के चित्त में प्रकाशित हो और लोग उसका गायन करके भव सागर को पार हो जाए। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। लीला जय जयति गाय भव पार उतार। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्री ठाकुर जी ने करुणा करके कृपा करके एक सूत्र प्रकट किया
संत का शरीर, वैष्णव का शरीर मेरा शरीर है। वैष्णवो मम देहस्तु, ऐसा आदि पुराण में लिखा है। भगवान ने कहा है कि वैष्णव की देह मेरी देह। इसलिए जगन्नाथ जी के पुजारियों ने जितनी मार लगाई पार्थोदास जी को, तुमने ठाकुर जी के थाल की चोरी की है, वो पूरे के पूरे प्रहार श्री जगन्नाथ जी ने अपनी पीठ में सहन किए। मारा गया श्री माधवदास जी को और निशान पड़े श्री जगन्नाथ जी की पीठ में। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं, भैया ऐसे प्रभु को छोड़ करके तुमने किसका आश्रय ले लिया। भरोसो आई है पुरता के कहूँ लगे राम सो साहिब के अपनो बलता के। अरे भैया, क्या ठाकुर जी के शरीर के कोई स्वामी मिल गया है क्या तुमको? तो अभी तक ठाकुर की तरफ पीठ किए हुए हो, संसार की तरफ मुख किए हुए हो। कै अपनो बल था कि अपने बल के अहंकार में तुम ठाकुर जी को देखना नहीं चाहते। कै कलिकाल कराल न सूझत मोह मार मद छाके। ऐसे करुणावान, ऐसे कृपालु ठाकुर जी से तुमने अभी संबंध नहीं जोड़ा। ऐसा लगता है कराल कलिकाल ने तुम्हें ठग लिया। या फिर तुमने मदिरा पी रखी है, शराब पी रखी है। कौन सी शराब? मोह की शराब, काम की शराब, क्रोध की शराब। मोह मार मद छाके कै सुन स्वामी स्वभाव न रहोचित। जो हित सब अंग था सब अंग था। भैया, अभी तक तुम्हें ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया। क्या कभी सत्संग में नहीं गए? क्या महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी आपने सुन नहीं की? कै सुनी और सुनाए, तो क्या तुम्हें अभी तक श्री ठाकुर जी के स्वभाव के बारे में पता नहीं है? स्वामी स्वभाव। सत्संग में ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन किया जाता है। श्री ठाकुर जी का क्या स्वभाव है? जो सारी सृष्टि हमें अलग कर दे और जो हाथ पकड़े
देखो ठाकुर, सब दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा खुला रहता है। सीट कभी भी आए जीव, कैसी अवस्था में आए, कैसे भी आए, ठाकुर जी का दरवाजा बंद नहीं। महान समान पापी का दरवाजा ठाकुर जी खुला है। जो हित सब अंग ठाके, जो हित सब। गोस्वामी जी कहते हैं संसार की बात छोड़ो, एक दिन शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, आंख से दिखलाई नहीं पड़ेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, शरीर जवाब दे देगा। और उस समय जो तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाए वो ठाकुर जी। क्या तुमने स्वभाव सुना नहीं कभी ठाकुर जी का? तो अभी तक ठाकुर जी को पीठ की हुई हो। कै सुन स्वामी स्वभाव रघोचित, कै सुन स्वामी जो हित सब अंग ठाके, जो हित सब अंग ठाके, भरोसो आई है पुरता श्री ठाकुर जी ने माधवदास जी के इस प्रसंग से बतलाया है। वैष्णव की दे, संत की दे, मेरी दे। श्री रामदास जी, डाकोर वाले रामदास जी के प्रसंग में दिखलाया है, वैष्णव की दे, मेरी दे। यमन हरिदास जी के प्रसंग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखलाया है, वैष्णव की दे, मेरी दे। भगवान ने प्रहार स्वयं श्री माधवदास जी के अपने शरीर में लिए। पुजारियों को डांट लगाई है, पुजारी लोग क्षमा मांगे हैं। भगवान ने कहा है तुमने जिसका अपराध किया है उनसे क्षमा हो। पुजारी लोग श्री माधवदास जी के पास आए। संत का हृदय कितना सरल होता है, इतना बड़ा अपराध किया लेकिन उनको भूल गया, उनको याद ही नहीं है कि हमारा किसने अपमान किया, किसने हमें मारा। जैसे बांध के पुजारी लोग अंधेरी कुर्सी पे डाल गए, वैसे आप आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करने लगे। किसने क्या किया, किसने नहीं किया, इसका ख्याल नहीं। एक क्षण के लिए भजन न चला जाए, इसका ख्याल। हर पल हर क्षण अत्यंत सावधान रहते हैं संत। संसार में जो भी घटित हुआ है वो टिकाऊ नहीं है, वो सब काल के काल में चला जाएगा, सब कुछ। उनको पकड़ के भगवान का भजन छोड़ना, इस संतों को सहन नहीं होता है। तो कोई सम्मान करे या कोई अपमान करे, उसका कोई प्रभाव चित्त में नहीं पड़ता है। अहर्निश उनका लक्ष्य भजन होता है। इसलिए पंडों के दुर्व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ा माधवदास के ऊपर। माधवदास से भजन कर रहे हैं, जब रो रो कर पंडित चरणों में गिरे, महाराज क्षमा कर लो। तो बोले भैया किस बात की क्षमा? महाराज हमने गलती से आपके ऊपर प्रहार किए, और वो प्रहार श्री जगन्नाथ भगवान की पीठ में देखे हमने। यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो आज के बाद हमारा मंदिर में प्रवेश बंद हो जाएगा।
हम भूखों मर जाएंगे। दया आ गई महाराज, अरे राम नहीं नहीं नहीं, हम क्षमा करते जाओ मंदिर में। प्रियदास जी लिखते हैं, भाई जो प्रसिद्ध बात कीरत न मात कहूं, भइयो प्रसिद्ध बात कीरत न मान कहूं। सुन के लजात साधु शील यह गायो है, सुन के लजात साधु शील यह गायो है, साधु शील यह गायो। श्री जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथपुरी के बाहर संतों के द्वारा एक खबर चारों तरफ फैल गई। श्री माधवदास जी की चोट को भगवान ने अपने शरीर में लिया है। श्री माधवदास जी को श्री ठाकुर ने लक्ष्मी जी के हाथ से प्रसाद का थाल भेजा है। श्री माधवदास को बड़ा संकोच होता है। माधवदास जी विचार करते, मैंने ठाकुर जी की कुछ सेवा तो की नहीं, और देखो सही मेरे ठाकुर जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे ठाकुर जी ने कितने प्रहार सहन किए, मेरे माता जी लक्ष्मी जी थाल लेके आई, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। इस बात से चारों तरफ से लोगों का आना प्रारंभ हो गया। श्री माधवदास जी के दर्शन के लिए जितने लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आते, उससे 54 लोग माधवदास जी का दर्शन करने आने लगे। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। परिणाम क्या हुआ? भजन के लिए समय नहीं मिला। घबरा गए। श्री जगन्नाथ जी के सामने रोने लग गए। बोले क्या कर लिया आपने? सारी दुनिया आती है और अपनी अपनी बातें करती है, मेरा भजन का समय तो मिलते ही नहीं। मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। तो भगवान ने बुद्धि प्रदान की। भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम कल प्रातःकाल से भिक्षा मांगना प्रारंभ करो। उससे तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश धीरे धीरे कम हो जाएगा, लोगों का आना बंद हो जाएगा।
श्री माधवदास जी प्रातः काल 4 बजे अपनी झोली ली और चले गए। अब भीड़ इतनी आती, लोग इतने आते महाराज, कुछ ओंकारेश्वर पे बड़े विरक्त महात्मा श्री स्वामी रामानंद जी कह रहे थे कि बिहारी जी में जो भीड़ आती है वो भक्तों की नहीं आती है, कामना की भीड़ है। इतनी कामना हो गई लोगों की, वो बिहारी जी में आते कामना की भीड़, हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाए। तो माधवदास जी के पास कोई भक्ति मांगने थोड़ी आते थे, भगवान को मांगने थोड़ी आते थे, कामना के ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और तभी तो भजन का नुकसान हुआ ना। अरे कोई हरि चर्चा करे, कोई ठाकुर की, तो उसमें तो संत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसको विस्मृत करा के लौकिक चर्चा, दुनिया की चर्चा, इससे बड़ा कष्ट होता है संतों। तो माधवदास जी भिक्षा के लिए 4 बजे से निकल पड़े। अब भीड़ का रेला आता माना, सुबह सुबह देखा कुटिया का दरवाजा बंद है। माधवदास जी कहाँ गए भाई, कहाँ गए भाई, कहाँ गए? कुछ लोगों ने कहा कि जब हम लोग आए तो बाबा झोली लेके इधर गए। मेरा झोली लेके गए? क्यों गए? अरे झोली लेके तो भिक्षा के लिए जाया जाता है। अरे जिनके लिए ठाकुर जी स्वर्ण का थाल भेजे वो भिक्षा मांगे? कुछ लोगों ने कहा अरे महाराज सिद्धि हमेशा थोड़ी रहती है, ऐसा लगता है कि बाबा की सिद्धि ही उड़ गई, अब बाबा में कुछ नहीं है, तभी तो भिक्षा मांगने के लिए जाता है। पहले दिन 25% भीड़ कम हो गई, दूसरे दिन 50% और तीसरे दिन 75% भीड़ कम हो गई। आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यह एक बात कहते हैं वर्तमान के टीकाकार प्रियदास जी कि संत कहीं भी जाए तो किसी न किसी जीव का कल्याण करते हैं। यात्रा में जाए, प्रसाद पाने जाए, स्नान करने जाए, किसी न किसी जीव का कल्याण करें, उद्धार करें। कहते हैं यहां तक कोई भिक्षा मांगने के लिए माधवदास जी गए और एक वृद्धा जिसकी उम्र 60 वर्ष की थी, जो महान कंजूस थी, जीवन में कभी एक नया पैसा किसी को नहीं दिया, परिवार में कोई नहीं थी, अकेले थी। उस समय बैंक नहीं थे, लाखों रुपए जमीन में गड़ा के रखा था और दिन भर उसी पैसे का चिंतन करते। जो पैसा जमीन में गड़ा के रखा, दिन भर उसी पैसों का चिंतन करते। अब देखो संत का काम देखो। श्री माधवदास जी उसके यहां भिक्षा के लिए गए। जैसे अपने वृंदावन में जय श्री राधे बोला जाता है ना, ऐसे जगन्नाथपुरी में जय जगदीश बोला जाता है। सब लोग भिक्षा के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जगदीश। तो माधवदास जी उस कंजूस वृद्धा के घर के सामने खड़े होकर के जय जगदीश की आवाज लगाई। इतनी नाराज हुई,
कितनी गालियां थी महाराज माधवदास जी को। माधवदास पूरी गाली सुने खड़े होके गए नहीं, सुनने के बाद फिर आगे गए। पहले प्रथा थी कि संत भिक्षा याचना करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। श्री हितदास जी कहते थे कि हम जब यहाँ आए तो हमें कहा गया कि तुम भिक्षा मांगो, और भिक्षा मांगने के हमारा स्वभाव नहीं था। तो 1-2 दिन गए, इतना अपमान हुआ और भिक्षावृत्ति का मतलब यही था कि हमारा अहंकार गलित हो। भिक्षावृत्ति का मतलब संग्रह नहीं था कि आप इतना इकट्ठा करो, उसको बेचो, फिर पैसा देना। आप जगह जगह जाएंगे, आपका अपमान होगा, और यदि आपने अपमान सहन कर लिया तो भजन कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग थी, भजन करने के लिए एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता था। भिक्षा सील गहन सबकी सहनी, सील सबकी सहनी, कहन ही मुखरा, तुलसी रहिए यह रमणी, संत जनन को संत जनन को आश्चर्य की बात है कि माधवदास जी दूसरे दिन फिर उसी बाई के आ गए। गाली तो कर दे दी थी उसने, और जब फिर भी आ गए दूसरे दिन तो उसका क्रोध इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया। सुबह सुबह की बात है, कच्चा घर था उसमें, वो उसमें गोबर में पुराने कपड़े को डाल करके गोबर और मिट्टी में वो रसोई लीप रही थी, और जब जय जगदीश बोले तो इतना पारा उसका चढ़ा, थर थर कांपने लगी, बोला नहीं गया। उसी पोते को उठा कस के दिया महाराज, दरवाजा तो खुला हुआ था, और वो गोबर से सना हुआ पुराना कपड़ा छाती में लगाया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो देना तो सीखा, कुछ तो दिया। नॉट प्रसन्न। पंजाब में जब राजाओं का जमाना था, पंजाब स्टेट के राजा रणजीत सिंह जी थे। एक बार वो अपने स्टेट में हो फौज पटाखे के साथ उन्होंने उनकी यात्रा निकली। शहर के बाहर जैसे बाहर यात्रा आई, एक पत्थर कहीं से आके उनके सर में लगा। वो तो बहुत बड़ी बग्घी में बैठे थे, हजारों सैनिक चल रहे थे, बैंड बाजे चल रहे थे, जनता चल रहे थे।
लेकिन ऊपर ही ऊपर एक पत्थर आया और उनके यहाँ पर ठोकर मारी और रक्त की धारा निकलने लग गई। तुरंत रोक दिया गया। सैनिक चारों तरफ फैल गए, पत्थर किधर से आए, किसने मारा। सैनिकों ने देखा कि सामने एक आम का छोटा सा बगीचा है, वहां एक बूढ़ी मैया बैठी है और पत्थर इधर से या इसी ने मारा, पकड़ लिया उसको। अब तो घबराहट के मारे कांपने लगे, बोले चलो तुमने महाराज को पत्थर मारा है, अब महाराज तुम्हें दंड देंगे, सजा देंगे, फांसी की सजा मिलेगी तुमको, चलो। पकड़ के ले गए। राजा रणजीत सिंह से कहा कि हुजूर, इसने आपको पत्थर मारा है। तो घबरा के बोली, महाराज मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैं 6-7 दिन से भूखी हूं। मैं यहां आई तो देखा इस वृक्ष में एक पका हुआ आम का फल लगा है। मैंने इस आम के फल को पाने के लिए इस वृक्ष में पत्थर मारा कि आम का फल मिल जाएगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। महाराज मैंने इस आम के वृक्ष में पत्थर मारा, मैंने आपको नहीं मारा। वो पत्थर आम के वृक्ष में लगा नहीं, आपके समीप में चला गया, लेकिन मैंने आपको मारा नहीं। राजा रणजीत सिंह ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, एक वृक्ष को पत्थर मारा जाता है तो फल देता है, एक वृक्ष को पत्थर मारा जाता है तो फल देता है, जो कि जड़ है, और हम राजा हैं, हमें पत्थर मारा जाए तो हम क्या दें? इस वृद्धा को 100 एकड़ जमीन दो, इसकी रहने की व्यवस्था कराओ, किसी तरह की असुविधा ना हो, हमारी आज्ञा है। माधवदास जी को वो गोबर से सना हुआ कपड़ा छाती में मारा गया, और उसका परिणाम माधवदास जी ने क्या दिया? उस कपड़े को माधवदास जी समुद्र के किनारे ले गए, समुद्र के जल से उसको धोया अच्छी तरह से, उस सड़े गले कपड़े की मिट्टी निकाल दी, गोबर निकाल दिया, उसको धूप में सुखाया। एक कहीं से डंडा ले आए, उसमें उसको ऊपरी भाग में लपेट दिया कपड़े को, एक धागा बांध दिया उसमें। समुद्र के किनारे से चले तो एक छोटा सा व्यापारी, बड़ी श्रद्धा थी माधवदास, वो रोज निकल के प्रणाम करता माधवदास जी का, उसके पास में दुकान थी, आज भी आया। माधवदास जी ने कहा, तुम्हारे पास सरसों का तेल है? बोले हाँ। बोले इस कपड़े को, इस डंडे को सरसों के तेल में डुबो के लाओ। बड़ा खुश हुआ महाराज जी ने, बोले पहली बार आज्ञा दी, डुबो दिया। उसी लेकर के आप श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पिछवाड़े पहुंचे। उस समय तक ये स्थिति नहीं थी जैसी आज है, विद्युत नहीं थी, उस समय विद्युत की व्यवस्था नहीं थी। सूर्यास्त के बाद गलियों में अंधेरा हो जाता है। जो लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते पीछे के रास्ते से, नालियों में उनके पैर पड़ जाते, फिर पानी खोजते, फिर पैर धोते, फिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते। श्री माधवदास जी ने विचार किया कि मैं मसाल
जला करके, ये जो कपड़ा इसकी मिसाल बना दी, तेल में डुबो दिया, तो इसको जला करके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, तो जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएगा उसे सुविधा हो जाएगा, कीचड़ में नाली में उसके पैर नहीं पड़ेंगे। प्रियदास जी कहते हैं, देवी गुण लियो नीके जल सो प्रक्षाल करी, दिव्य बाती दई दिए में बराए के, दिव्य बाती दई। लोगों को बड़ा सुख मिला, लोग जा रहे जय जगदीश करते दर्शन करने के लिए। मंदिर उजारो भयो हिय को अंधियारो गयो, कहते हैं उस कपड़े से जो प्रकाश हुआ मंदिर के पीछे, उसने क्या किया, हिय को अंधेर हो गयो, उस वृद्धा स्त्री के अंतःकरण के अंधकार को नष्ट कर दिया। कल्पना करो आप, एक छोटी सी चीज ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गई और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। वस्तुएं वही है, संसार की सब वस्तुएं वही है जो काल के गाल में चली जानी है, लेकिन वही वस्तुएं ठाकुर जी की सेवा में लग जाए तो वो शाश्वत हो जाती है। हनुमान जी ने रावण से नहीं कहा तू इतनी संपत्ति लूट लूट के लाया है, सब कपूर के सरीखे उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज तेरी ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग रही है तो पाना ना पाना बराबर है। एक व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता है और शाम को अस्पताल में ले आता है, तो कमाना ना कमाना बराबर होगा ना बाबा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, और वही संपत्ति का एक भाग ठाकुर जी की सेवा में लग गया है। वो कितना काम करता है, देखो आप, एक सड़ा गला कपड़ा श्री ठाकुर जी की सेवा में लग गया, और जो पाप लाखों जन्म नरक में रखते, 84 लाख योनियों में घुमाते, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। मंदिर उजारो भयो हिय को अंधियारो गयो, मंदिर उजारो, फिर देखन को परी पाए आए के, फिर देखन को परी पाए आए के, परी पाए आए के, परी पाए पाप जले, और पाप के जलते ही उस वृद्धा मैया को बड़ा गहरा पश्चाताप हुआ। पापी की प्रकृति होती है, उसे न संत अच्छे लगते न भजन अच्छा लगता है। पापी कोई काला है, उसके सींग निकले हैं, उसके बड़े बड़े दांत है, नहीं है। आपकी वृत्तियों से पता चलता है कि आप पापी हैं कि पुण्यात्मा है। जिसको संत अच्छे ना लगे,
जिसको भजन अच्छे लगे वो पापी है। वो कहाँ रह रहा है, वो संपत्ति वाहने की गरीब कोई मतलब नहीं हो उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, भजन मूर्ति भाव न भाव न काऊ, भाव न काऊ। और पाप जले और मनस गहरा पश्चाताप होता है। ओह, इतना समय निकल गया बिना भगवान के भजन के। तुलसी राम नाम कर बाधक पाप, ये पाप ही भजन नहीं करने देते। न कोई पड़ोसी, न कोई परिस्थिति, ना आपके हृदय में बैठे हुए पाप भजन नहीं करने देते। हमको जाना पड़ेगा। तो पाप भस्मीभूत हुए। और वो वृद्धा जो 60 वर्षों में कभी एक क्षणाम किसी को नहीं दिया, उसे पश्चात, अरे मैंने सत्य का कितना बड़ा अपमान कर दिया, ये मैंने क्या किया। इसका मतलब जो पाप अधिक होते हैं तो किसी संत का अनादर करता है, ठीक है। और जब पाप नहीं होते हैं तो संत से बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। वो अपने आप को बेच करके संत की सेवा करना चाहता है, इतने अच्छे लगते, इतने प्रिय लगते हैं। कोई सुदामादास जी संतों की सेवा करते, भिक्षा मांग के, और कभी कभी महाराज जी एक रोटी नहीं बचती अपने लिए तो यमुना जी का जल पी के रह जाते हैं भजन करते। अपने को देकर सर ये क्या है, इन्हीं से पाप है ही नहीं, ये पहचान है। तो वो वृद्धा रोती रोती घर से दौड़ी, बाबा महाराज का है, बाबा महाराज का है, बाबा महाराज का है। अब एक ही बात उसके लिए, मैं जाके उनके चरणों में अपना सिर रख दूंगी, मुझे जो भी दंड देना हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया। माधवदास जी तो प्रातःकाल यमुना जी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठ के भजन करते, दौड़ती हुई गई है, चरणों में गिर पड़ी है। महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा, मैं अत्यंत पापनी हूं, मैं अत्यंत दुष्ट हूं, मेरे ऊपर करुणा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर माधवदास जी के उस वृद्धा का जीवन सुधारना ना होता तो जाते क्यों, है ना। वो तो गए इसलिए थे कि नरक की आत्माओं से उसको मुक्ति मिलके भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और जब वो आई तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। यमन हरिदास जी के जब समीप में वेश्या आई और कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, जैसे आप भजन करते वैसे मैं भी करूं। हरिदास जी प्रसन्न, एक जीव तो नरक से बचा। श्री ठाकुर जी कितनी बड़ी कृपा, ये जीव नरक से, इस बात की खुशी संतों को होती है कि ये जीव नरक नहीं जाएगा, भगवान का भजन करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा। माधवदास जी बहुत प्रसन्न और कहा, देख देवी तेरा कल्याण जरूर हुआ, लेकिन एक बात है,
भगवान का भजन जिस मन से होता है उस मन को भगवान में लगाना होता है। तेरा मन इस समय उस धन में है जो तूने घर में जमीन में गड़ा के रखा है, वो तेरे कल्याण को रोक रहा है। तू जल्दी जा और जमीन खोद के पूरा धन निकाल करके श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास जितने लोग भिखारी बैठे सबको दे आ। अब उसके पाप नहीं है, और पाप नहीं है तो अब ठाकुर जी के सिवा और कहीं ममत्व तो नहीं है। अपने हाथ से धन को खोदा है, खोदने के बाद हमारा सारा धन लुटा के आई है, और जब दोबारा आई माधवदास जी के पास, माधवदास जी ने कहा बस ये तू माला ले और यहीं बैठ करके अब निरंतर श्री ठाकुर जी का नाम ले, तेरा अनिश्चित कल्याण। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब नहीं आज, हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमान। मैंने इसका उद्धार किया है। समय की मर्यादा में वाणियों की यही विराम। शेष कथा बाद में।